आखिरकार पूर्व विधायक का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया। कटिहार के कारागोला घाट पर इनके परिजनों एवं समर्थकों की भारी भीड़ थी। बिहार सरकार के बड़े बड़े मंत्री भी इस दाह संस्कार में शामिल थे। पक्ष विपक्ष सभी दलों से जुड़े नेता भी पूर्व विधायक को अंतिम विदाई देने कारागोला घाट आए थे। जैसा कि आप जानते हैं, कल 3 अप्रैल की शाम 6:45 बजे बरारी के पूर्व राजद विधायक नीरज यादव का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। उनके राजनीतिक समर्थकों का मानना है कि राजद नेता नीरज यादव के निधन से समाज को जो क्षति हुई है वो निकट भविष्य में तो पूरी नहीं की जा सकती। जिस समय पूर्व विधायक नीरज यादव का पार्थिव शरीर पंच तत्वों में विलीन हो रहा था, उस समय वहां मौजूद सभी की आंखों में आंसू थे। मौके पर मौजूद बिहार सरकार के मंत्रियों में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव, राजस्व मंत्री आलोक मेहता, गोड्डा के पूर्व विधायक संजय यादव, आपदा मंत्री शहनवाज आलम और कटिहार प्रभारी मंत्री सुरेंद्र यादव शामिल थे। इसके अलावा यहां मौजूद बड़े नेताओं में पूर्व सांसद निखिल चौधरी, बरारी के जदयू विधायक विजय सिंह, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष खालिद अनवर, पंचायती राज्य के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय यादव, पंचायती राज्य जिलाध्यक्ष सगीर शेर शाह एवं मनिहारी मुख्य पार्षद लाखों यादव शामिल थे। इसके अलावा कई नेता मृतक परिवार के परिजनों से मिलने के लिए पोठिया स्थित उनके निवास स्थान पर पहुंचे और मृत परिवार को सांत्वना दी। नीरज यादव के निधन को लेकर सूबे के इन बड़े नेताओं का क्या कहना है, आइए इन्हीं से सुनते हैं। लोकप्रिय साथी का, कार्यकर्ता का, पूर्व विधायक का जाना असर जरूर करेगा, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल परिवार हर दुख की घड़ी में उठकर खड़ा होता है। इस क्षति को पूरी नहीं की जा सकती है, लेकिन आने वाले समय में हमारे साथी इनके कर्तव्य को के राह को मजबूत करेंगे और पार्टी के लिए अच्छा काम करेंगे। सर, जैसे कि उसके अभी 4 बच्चे भी हैं, अभी किन्हीं का शादी भी नहीं हुआ है, उनके भविष्य के लिए पार्टी की तरफ से सर क्या? बिल्कुल, पार्टी किसी काम में नहीं चुकेगी। पूरे परिवार की जिम्मेवारी हम सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोगों की है और हमारी पार्टी की है कि उनके हर सुख दुख में साथ रहना है। शादी हो, विवाह हो, दिनचर्या की जीवन में जितना पार्टी कर सकती है उसमें कमी नहीं करेगी। चिंताजनक है। हम लोग, मैं कोऑपरेटिव मिनिस्टर सुरेंद्र यादव जी, आलोक मेहता जी, सभी लोग आए हैं। पार्टी के जिले भर के हजारों साथी को आप देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर पूरे राज्यवासियों से कहना चाहता हूँ, हमारे जो प्रिय नीरज बाबू जो पूर्व विधायक थे, उनका जो अकाल निधन हुआ, अकाल दुख मृत्यु हुई, इस वजह से जो हमें क्षति हुई वह पूरी नहीं की जा सकती है। मैं उनके परिवार के सभी सदस्यों को, मित्रों को, दोस्तों को ईश्वर दुख सहने की शक्ति प्रदान करे और मित्र आत्मा को। राजनीतिक गलियारों में बहुत ज़्यादा हमारे पार्टी के लोकप्रिय नेता थे, बरारी के लोकप्रिय विधायक रहे। संपूर्ण कोसी, सीमांचल और बिहार के राजद परिवार में मातमी माहौल है। हमारे लिए अपूरणीय क्षति है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीमार हैं, लालू प्रसाद यादव जी दिल्ली में, तेजस्वी यादव जी भी दिल्ली में हैं। सीबीआई से की पूछताछ होनी है, आप सबको पता है। उन लोगों ने रात भर हम लोगों को यही निर्देश देते रहे कि हम दुखद खबर है। हम लोग निःशब्द हैं और स्तब्ध रह गए ये समाचार सुन के। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ। हम पटना गए थे, सड़क मार्ग से लौट रहे थे। विमल मालाकार जी मेरे साथ थे गाड़ी में, और भी कई लोग थे, लेकिन विश्वास नहीं हुआ। बाद में जब नेता
राष्ट्रीय जनता दल विधानमंडल दल के नेता और आदरणीय लालू जी के सुपुत्र तेजस्वी यादव जी के जब पेज पर आया, तब हम लोगों के पास कोई दूसरा चारा नहीं था कि हम इस सच्चाई को स्वीकार कर लें। क्या हुआ था सर? ये हमको अपने ही आश्चर्य है। हम लोग आज तक नहीं सुने कि हृदय रोग से ग्रसित है या हृदय रोग परेशान कर रहा है इसको। हम तो दिन रात लास्ट परसों तक तो हम सोशल मीडिया पर देखते रहे इसको। क्षेत्र में कितनी बड़ी क्षति हुई है सर? न केवल बरारी और इस कोढ़ा विधानसभा के पुठिया पूरा कटिहार, पूरा सीमांचल, पूर्णिया प्रमंडल, कोसी प्रमंडल, राजद को ही तो बहुत बड़ा निश्चित रूप से हम लोग इस पूरे प्रमंडल में 2 आदमी के जीतने की संभावना थी, जो कई कारणों से हम लोग दोनों पिछड़ गए, कटिहार बरारी। लेकिन जो उम्र थी और जो इनका जज्बा था, जो जोश था, जो जुनून से ये लोगों की सेवा कर रहे थे, पद बहुत बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने तो संकल्प लिया है, सत्ता में रहे न रहे, पद पर रहे न रहे, हम लोगों से जितना बन पड़ता है हम लोग सेवा के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन हम लोग को इतना विश्वास है कि एक तो असमय हम लोग व्यक्तिगत क्षति महसूस कर रहे हैं, छोटा भाई जैसा नीचे से ऊपर गया था। शुरू में राजद कार्यकर्ता, जिला परिषद, एमएलए और काफ़ी संभावनाएं इसमें थी, जो अपने आप में पूरा इलाका हमको तो लग रहा था कि इस पीढ़ी में 50-52 की पीढ़ी में नीरज सभी तरह से, विचार से, अभिव्यक्ति से, भाषण से, कर्म से, आचरण से, व्यवहार से, सभी दृष्टि से एक सही समाज सेवी के रूप में, संकल्पित समाज सेवी के रूप में अहरनिश लोगों की सेवा कर रहा था, जितना इनसे बन पड़ रहा था। जन सैलाब उमड़ पड़ा। निश्चित रूप से हम तो देख रहे हैं तमाम लोग जो हृदय से उद्गार व्यक्त कर रहा है, जो मर्माहत है, जो दुखी है। और हम लोगों का तो संकल्प है, राष्ट्रीय जनता दल का संकल्प है, हम लोग 140 करोड़ हम लोग का परिवार। सर कुछ मंत्री भी आए हैं, सभी मंत्री विधायक तमाम, शाहनवाज जी आए थे, चंद्रशेखर जी आए थे, हम जैसा सुन रहे प्रदेश के अल्पसंख्यक के अध्यक्ष आए थे, और हम लोग तो यहाँ के लोग हैं। हम लोग का कई प्रखंड जिला परिषद आए हुए हैं, हाजी साहब आए हैं, नदीम इकबाल जी आए हैं, बलराम यादव, पूरा जिला कोना कोना से बाहर। नीरज जी न सिर्फ एक विधायक थे, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता थे, जननेता थे। आज की ये भीड़ ही साबित करती है कि उनकी लोकप्रियता कितनी है। उनकी कृतियों को भुलाया नहीं जा सकता है। और यहाँ बरारी के क्षेत्र में जो विकास किया उसका स्पष्ट रूप से ये उदाहरण है। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में बरारी गंगा घाट पर लोग उनके अंत्येष्टि में शामिल हुए हैं। न सिर्फ बरारी बल्कि कटिहार और पूरे सीमांचल के दूर दराज क्षेत्र से लोग आए हुए हैं। ऐसे लोगों को भुलाया नहीं जा सकता है, इस क्षतिपूर्ति को पूरा नहीं किया जा सकता है, उनकी कृतियों को युगों युगों तक भुलाया नहीं जा सकता है। और नम्र आँखों से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और इस पीड़ा को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। असहनीय पीड़ा हो रही है न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को बल्कि कटिहार और सीमांचल के क्षेत्र के तमाम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता और आम जनता को भी यह पीड़ा हो रही है। मैं तो कहूँगा कि नीरज यादव जी का ये असामयिक निधन सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति है, जिसकी पूर्ति केवल ईश्वर कर सकते हैं। और इस दुख की घड़ी में हम सभी उनके इस तरह से चले जाने पर शोकाकुल हैं और ईश्वर से प्रार्थना है उनके परिवार को शक्ति मिले, समाज का उनको सहयोग मिले, जिससे उन पर आश्रित जो परिवार है वो अपने जीवन में आगे बढ़े और जीवन की सारी दिक्कतों को पार करे। जहाँ तक आपका सवाल है, एक बहुत बड़ा सूनापन जिला और बरारी विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। एक ऐसा इंसान जो मृदुल स्वभाव का हो, मिलनसार हो, राजनीति से परे जिनका आचरण हो, सबों के साथ प्यार और मोहब्बत हो, ऐसे आदमी के जाने से मैं तो व्यक्तिगत तौर से काफ़ी दुखी हूँ, क्योंकि मेरी उनसे अंतरंग वार्ता चलती रहती थी। कई समस्याओं का हल भी हम निकालते थे मिलकर। उनकी भी कई समस्याएं थी, उनकी जिंदगी तो मैं नहीं निकाल सका। आगे कोशिश करूंगा। उनके परिवार से मेरा व्यक्तिगत लगाव भी है।
भविष्य भी अच्छा ही होना चाहिए, पढ़े लिखे लोग हैं तो आगे अच्छा ही होगा। चूँकि आने वाले समय में चुनाव भी है और एक तरीके से एक जाबाज सिपाही खोया है महागठबंधन ने, कितना नुकसान होगा? निश्चित महागठबंधन के बहुत बड़ी क्षति हुई है। चुनाव 24 है 25 है, लेकिन उनके जाने से निश्चित महागठबंधन को क्षति पहुंची। वहाँ पार्टी की तरफ से मतलब कौन कौन मंत्री जी आए हैं? जैसे ही पता चला माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 3-4 मिनिस्टर को भेजे हैं। चंद्रशेखर बाबू आए हैं, आलोक मेहता जी आए हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जो सुरेंद्र यादव जी आए हैं, हमारे पूर्व विधायक आप देखते दिलीप यादव जी हैं, संजय यादव जी हैं, ये बहुत से लोग आए हैं, बहुत पूरा समाज है जो उपस्थित है। धन्यवाद। का इस तरीके और समय एक निधन जो हो गया है, क्या बोलना चाहते हैं इसमें? देखिए, माननीय पूर्व विधायक नीरज जी का निधन एक अपूर्णीय क्षति है। हमारे क्षेत्र में सभी लोग मर्माहत हैं। हमारे महागठबंधन के एक अच्छे जाने माने नेता थे, उनका जो क्षेत्र में पकड़ था सभी लोगों के बीच, वो शायद ही उसकी पूर्ति हो पाएगी। वो इतना जिंदा दिल इंसान थे। इस अपूर्णीय क्षति को शायद भविष्य में कोई पूरा करे, ये कल्पना की बात रहेगी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि माननीय नीरज जी के निधन से हमारे यहाँ की अपूर्णीय क्षति हुई है, इसकी भरपाई संभव नहीं है। क्या परिचय आप? गुणसागर पासवान, जिला। क्या मानते हैं इसका श्रेय जो है उनकी पत्नी को? देखिए, इतनी बात तो तय है कि जिस तरह से उनका लोकप्रियता था, जनता के बीच जो लोकप्रियता रही है, और आने वाला समय में यदि उनकी पत्नी को किसी पार्टी, अपनी पार्टी की तरफ से हो या जो भी हो, अगर उम्मीदवार बनाया जाता है तो जनता का दिल जो इनकी ओर था, जिस तरह से जन सैलाब उमड़ा हुआ है, हजारों की संख्या में लोग, और आज आप देख रहे हैं, आप कैमरा हम चाहेंगे घुमा के देख लीजिए कि जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा हुआ है, लोगों के चहेते के रूप में रहे हैं, तो हो सकता है आने वाले समय में उनकी पत्नी भी चहेते के रूप में उभरेगी, और उनको हम चाहेंगे उनके परिवार को भगवान सहन शक्ति दे और इस विकट स्थिति से वो उभरें। आकस्मिक निधन हुआ है, क्या बोलना चाहेंगे सर इसमें? देखिए, जिस तरह से घटना घटी है, हम लोग काफ़ी मर्माहत हैं, पूरी पार्टी मर्माहत है, और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी इस दुखद घटना से काफ़ी उनको सदमा पहुंचा है। और ख़ास करके इस एरिया में जो है, इस तरह से पब्लिक का देख रहे हैं कितना लोकप्रिय रहा है, और हम लोग जो पुराना पार्टी से जुटे हुए जनता दल से, राष्ट्रीय जनता दल से जुटे हुए हैं, और जब जिला परिषद भी जीते थे तो हमारे यहाँ से ही चेयरमैन भी कटिहार के बने थे, तो हमारा पारिवारिक संबंध भी है जैसे में भी, और काफ़ी आगे। सर, 2 लड़की और 2 लड़का को छोड़ के गए हैं, पार्टी की तरफ से क्या कुछ मौका मिल सकता है? निश्चित रूप से जो भी हम लोग को सहयोग होगा, जब पार्टी परिवार है, और पार्टी परिवार ही होता है, एक तो हमारा ऑन रिलेशन है, परिवार है, और दूसरा पार्टी का जो इस समय में जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे नेता तेजस्वी जी ने, लालू जी ने 3 मंत्री को यहाँ पे भेजे हैं, तो निश्चित रूप से सारे चीज़ों को, सारे बिंदुओं को देखेंगे, और हर हमेशा जिस तरीके से होगा मदद किया जाएगा। राजद के एक सच्चे सिपाही माने जाते थे, और लालू परिवार माने जाते नहीं है, थे ही, राजद के सच्चे सिपाही थे ही, और राजद के लिए मजबूती से काम किए हैं। आज उसी का देन है कि पूरा राजद परिवार इस दुखद घटना में खड़ा है। आपका परिचय सर? मैं संजय प्रसाद यादव, पूर्व विधायक गोड्डा, झारखंड प्रधान महासचिव।